हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल केपीएल स्टडी पॉइंट में। हेलो दोस्तों, आप क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 जानते होंगे कौन सा चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। आप त्रिकोणमिति से समझ चुके होंगे हम लोग किस चीज़ पे आज चर्चा करने वाले हैं, यानी और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जिसे इंग्लिश नहीं पता है वो यहाँ ध्यान से देखे ट्रिगोनोमेट्री हो। और त्रिकोणमिति, आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 3 शब्द से मिलकर बना हुआ ये सब त्रिकोणमिति। पहला शब्द है त्रिकोण, त्रि, और दूसरा शब्द है कोण, और तीसरा शब्द है मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोणी, जानते ही हैं, एंगल, और तीसरा शब्द है मिति। मिति का मतलब होता है कि माप, यानी कि 3 कोणों का माप। अब 3 कोणों का माप, अब 3 कोणों का माप से आप ये समझ चुके होंगे कि 3 कोणों पर चर्चा होने वाला है। 3 कोण किस में होता है? तो 3 कोण आपका होता है त्रिभुज में। आपका 3 कोण त्रिभुज में होता है। और इसमें एक खास बात, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लागू होता है। समकोण त्रिभुज आप चैप्टर नंबर 6 के 6.1 में 6.1 पाइथागोरस थ्योरम आप उसमें पढ़ चुके होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब हम इस त्रिभुज का हर एक कोण का नाम रख देते हैं। एक का नाम ए रख दिए, एक का नाम बी रख दिए, एक का नाम सी रख दिए। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा 90 डिग्री है। अब इसमें ये 90 डिग्री होता है। अब इसमें कर्ण क्या है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो आप अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, यानी कि 90 डिग्री एंगल या फिर 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। और जिस बेस पे, यानी कि 90 डिग्री जहां बना हुआ होता है उसका सीधा ऊपर वाला रेखा वो होता है हम लोग का लंब। और जिस भुजा पे 90 डिग्री हम लोग का बना है, ये जिस भुजा पे हम लोग का 90 डिग्री बना हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग लंब। आधार, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब इसे हम लोग हिंदी में तो पता कर लिए कि लंब, कर्ण, आधार। अब इंग्लिश के इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं पी, लंब को। अब कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एच। अब हर जगह लंब लिखेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, तो फिर थोड़ा अच्छा बनाने के लिए लिखना पड़ता है। पी लिख दिए, एक जगह एच लिख दिए। और आधार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी। दोस्तों, अब हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में, इन त्रिभुज के बारे में जान लिए। त्रिकोणमिति किस चीज से बना वो भी पढ़ चुके। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में होता क्या। त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है, जो फंक्शन हम लोग का त्रिकोणमिति 6 फंक्शन होता है। आगे और भी फंक्शन होता है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ 6 ही फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इस पूरा मैथ में ही हम लोग त्रिकोणमिति का जहां भी लगेगा वहां से 6 फंक्शन ही लगेगा। अब इस 6 फंक्शन को ही लेके हम लोग चलेंगे आगे। तो हम लोग का सबसे पहला फंक्शन होता है साइन, जिसका पूरा नाम साइन है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन। अब इसका दूसरा फंक्शन होता है कॉसेक। इसका दूसरा फंक्शन होता है कॉसेक, जो कॉसेंट से मिलकर बना होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक। अब इसका तीसरा फंक्शन होता है कोसाइन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉस। इसका चौथा फंक्शन होता है टेंजेंट। जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग टेन। इसका 5वां फॉर्म होता है सेकेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेक। इसका 6वां फॉर्म होता है कॉन टेंजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉट। अब हम लोग 6 फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब इसमें और एक चीज मजेदार वाली बात है, क्या है कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी, आप लोग को बहुत ही आसान होगी बनाने में। इसमें एक मजेदार पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण 3 पॉइंट होता है हम लोग का। एक साइन हो गया,
एक दूसरा कॉस हो गया, तीसरा टेन हो गया। अब इसमें जो बाकी और तीन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपका बहुत इजीली बन जाएगा। आप ये तीन समझ जाएंगे तो वो भी बन जाएगा। तो तीसरा पॉइंट बताने के लिए आपको बताता हूं कि तीसरा पॉइंट इन तीनों का उल्टा होता है। तो आप लोगों को बताया कि मैंने उल्टा होता है, तो उल्टा होता है किस टाइप का उल्टा होता है भाई, किस चीज का उल्टा होता है। तो मैंने पहला फॉर्म बताया था, पहला फंक्शन जो साइन, पहला फॉर्म मैंने बताया था साइन। तो साइन का उल्टा कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब इसमें कॉसेक, और तो सेकंड फॉर्म है क्या, कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक। तीसरा फॉर्म हम लोग का है टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट। दोस्तों आप ये बना लीजिएगा तो आप इसको उल्टा करके कॉसेक बना लीजिएगा। आप अगर कॉस बना लीजिएगा तो उसको उल्टा करके सेक बना लीजिएगा। अगर टेन आपका बन चुका है तो कॉट भी बन जाएगा। तो दोस्तों आपका ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, आप इन तीन चीज को बना लीजिएगा तो ये तीन चीज भी बन जाएगा। दोस्तों आप आगे चलते हैं हम लोग अपने त्रिभुज की ओर। तो ये त्रिभुज है, ये हम लोग का ए है, बी है मैंने माना, और ये क्या हम लोग का 90 डिग्री है। ये समकोण है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही होता है। तो हम लोग का मैंने आपको पहले बताया था कि ये पी होता है, ये एच होता है, ये बी होता है। पी हो गया लंब, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पहला फंक्शन साइन। पहला फंक्शन साइन, हम लोग का पहला फंक्शन साइन है, और इसके साथ हम लोग थीटा दिया। यहाँ इस डिग्री से ही हर चीज को नापा जाता है, हर एक फंक्शन को। तो हम लोग यहाँ पे इसको थीटा लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बाई कर्ण, हम लोग हिंदी में। और आप लोग को मैंने पहले बताया था ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म इजीली बना सकते हैं कि लंब का क्या होता है, इंग्लिश पी होता है, शॉर्ट फॉर्म पी। अब कर्ण का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एच होता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब सेकेंड फॉर्म हम लोग का जो मैंने बताया था कि कॉसेक इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर, आप लोग जल्द ही फटाफट बता दीजिए कि क्या हो सकता है। तो मैं बताता हूं कि इसका कर्ण बाई लंब, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन थीटा लंब बाई कर्ण होता है, तो कॉसेक कर्ण बाई लंब, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का एच बाई पी। अब हम लोग का सेकेंड पॉइंट यानी कि थर्ड फंक्शन, और हम लोग इस हिसाब से चले तो थर्ड फंक्शन क्या है हम लोग का, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, ये हम लोग का थर्ड फंक्शन है। अब कॉस थीटा बाई आधार बाई कर्ण होता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है, बी। हम लोग आधार क्या है बी, और कर्ण क्या है एच, तो बी बाई एच। अब इसका उल्टा मैंने आप लोगों को जस्ट अपोजिट बता चुका है कि मैंने बताया कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं अब कि एच बाई बी। अब हम लोग का तीसरा मेन पॉइंट आता है टेन। सॉरी दोस्तों, हम लोग का ये पांचवा पॉइंट है, मुझसे गलती से निकल ही जाता है कि जो जानती हैं दोस्तों क्या से क्या आजकल का लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, उसी वजह कुछ ध्यान इधर उधर भटक जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए, कि हम लोग का 10, पांचवा पॉइंट हम लोग का 10 है, tan थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। अब लंब बाई आधार, इसको आप त्रिभुज में आप देख सकते हैं लंब कौन सा है, लंब हम लोग का पी है, आधार बी है, इसका शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी। और हम लोग इसका जस्ट ऑपोजिट छठा पॉइंट क्या है, छठा फंक्शन कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बाई लंब।
अब cot थीटा बराबर हम लोग इसको b/p लिख सकते हैं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के बारे में और भी किसी चैप्टर के बारे में और कौन से मैथ के बारे में जानना है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर के साथ कौन सा क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो बता के दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। गुड बाय, गुड लक।